आओ भाई आओ, मोहल्ले के जाहिलो, आज बड़े दिन बाद आयो, पूछो क्या मसला है। हाफिज जी ये बताओ, हाफ आस्तीन में नमाज हो जाएगी है ना? देख भाई, हाफ आस्तीन में नमाज तो तेरी हो जाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है बेटे कि उसके लिए तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी, जो तू पढ़ता नहीं है। जाहिल, नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है और मसले पूछने ऐसा आता है जैसे कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो। और तेरा क्या मसला है बे? हाफिज जी कल से मैं अपने लौंडे को मदरसे में पढ़ने नहीं भेजूंगा। किस खुशी में भाई साहब? क्या करूंगा हाफिज जी बना के? 10-12 हजार रुपए सैलरी है इमामों की। अबे जाहिल, वो भी तुम जैसे जाहिलों की वजह से ही है। तुम इमामों को देना कब चाहो पैसे? जाहिल याद रखिए, एक हाफिज 7 पुस्तकों को बख्शवाता है, 7 पुस्तकों। अगर तेरा बच्चा हाफिज बन गया तो तेरे घर का माहौल सुधर जाएगा। जाहिल, और तू बता भाई सबसे बड़े जाहिल, तू क्या कुराफात लेकर आया? तेरा तो अलग ही मसला होगा भाई। हाफिज जी मेरी शादी ना हो रही, मेरे ऊपर कुछ पढ़ कर फूक दो जिससे मेरी शादी हो जा। चल भाई, ये जुम्मे का दिन, आज कर देंगे तेरे लिए भी दुआ। दुआ मत करो, पढ़ गई फूक दो। अच्छा, पढ़ के फूकना है, आजा फिर। अबे जाहिल, अगर पढ़ के फूकने से रिश्ते हुए करते ना, सबसे पहले मैं अपने ऊपर पढ़ के फूकता। अबे हम भी तो कुंवारी हैं, हमारा कौन सा रिश्ता हो रहा? काश हमारी भी कोई खातून होती तो आज ये कपड़े हमें अपने हाथ से न धोने पड़ते। लाओ जी लाओ भाई साहब, 500 रुपए दे दो अब दरूद लगाने के। पहले वाले इमाम साहब ने तो कभी पैसे न लिए। अबे जाहिल, पहले वाले इमाम साहब ने सीधे, हमें पता पैसा कैसे कमाना। देख भाई, मैंने लगाई है दरूद, चुपचाप से 500 रुपए निकाल। हाफिज जी तुम भी फायदा उठा लो, जरा हमसे दरूद लगानी आती ना। हाफिज जी घर को चलियो, जरा अब्बा के नाम की दरूद लगा दो। देख भाई सबसे बड़े जाहिल, अब्बा के नाम की दरूद तो मैं लगा दूंगा, लेकिन उसके पूरे 1000 रुपए लगेंगे। 1000 रुपए? किस बात के 1000 रुपए? मैं ना दूंगा कोई पैसा भी। पिछले वाले इमाम साहब तो कोई पैसा ना लेकर रहे। देख भाई सबसे बड़े जाहिल, मैं पिछले इमामों की तरह नहीं हूँ। अगर मुझसे दरूद लगवानी है तो पूरे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो फिर हाफिज जी मुझसे कितने लोगे? मुझे तो जुम्मेरात के लगवानी है। जुमेरात की लगवागा? चल तू 250 दे दिए। हाफिज जी तुम भी मौके का फायदा उठा रहे हो, हम साथ ही ना तो आओ देंगे तुम्हें पैसे। कुछ दिन बाद, बहुत दिन हो गए, ये मोहल्ले वाले आजकल दरूद लगवाने क्यों नहीं आ रहे? एक काम करता हूँ, देख कर आता हूँ। अबे जाहिलो, यहाँ बैठ के भग्गी बात खेल रहे हो? कई दिनों से देख रही हूँ, दरूद लगवाने क्यों ना आ रहे? हाफिज जी हम नांगे अब तुमसे दरूद लगवाने। क्यों? हाफिज जी हम तुम्हें पैसे देते देते थक गए, इसलिए दरूद लगाना खुद सीख ली। अबे जाहिलो, मैं यही तो चाहता था। आप कहाँ आ गए इस बस्ती में? यहाँ एक से एक बड़ा जाहिल है। कई साल से दरूद लगानी सिखा रहा हूँ, लेकिन एक ने भी सीख के नहीं दी है। इमाम साहब आप तो सीधे निकले। जहाँ मैं पहले इमामत करता था वहाँ के लोग ढोर थे, ये तो फिर भी जाहिल है। अगर इन्हें 1 महीने में दरूद लगानी न सिखा दी तो मेरा नाम भी हाफिज जी नहीं। हाफिज जी तुमने गलत करा हमारे साथ, अगर तुम प्यार से समझाते तो हम सीख लेते। अबे न सीखते तुम, पता है मुझे, पिछले इमाम साहब ने कम कोशिश थोड़ी ना करी है। अभी तो बस मैंने तुम्हें दरूद लगानी सिखाई है, आगे आगे देखो तुम्हें क्या क्या सिखाता हूँ। और जो तुम ये बग्गी बात खेल रहे हो ना, तुम्हारे बग्गे ही बांध दूंगा जाहिल। आओ भाई आओ, मोहल्ले के जाहिलो, मतलब बरसात में भी तुम लोगों को चैन नहीं है। आ गए मुंह उठा के, पूछो क्या पूछना है। हाफिज जी मैं ये पूछ रहा, ससुराल को जाना फर्ज है, सुन्नत है या मुस्तहब है? अबे जाहिल, ससुराल को जाना ना फर्ज है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, बल्कि मजबूरी है। अगर ना जागा तो ससुराल को, तो तेरी बहू तेरा जीना हराम कर देगी। और तू बता बे कुराफाती, इन सारे कुराफात की जड़ तू ही है। तू ही बताता ही ना उल्टे सीधे मसले। पूछ क्या मसला है तेरा? हाफिज जी मैं दूसरी बहू करना चाह रहा हूँ। क्यों भैया? मेरी बहू एक्टिव ना है। अरे जाहिल, मिल गई ना तुझे सीधी सादी, तो तुझे एक्टिव चाहिए। अगर तुझे एक्टिव मिल जाती तो पहले तो तेरा एक्टिव से पैसिव बनाती, और जो तेरी गंजी पे 4 बाल बच रहे हैं इन्हें भी उखाड़ लेती। और तू बता बे सबसे बड़े जाहिल, तेरा क्या मसला? मतलब इतना बड़ा जाहिल है कि यहाँ भी छाता लगा के खड़ा। हाफिज जी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे अगर तुम ये दुआ पढ़ोगे तो दौलत तुम्हारे घर में खुद चल के आएगी। हाँ, ऐसी भी सूरत है जिसके पढ़ने से दौलत खुद चल के आती है। 8 दिन से रोज पढ़ लिया हूँ, मेरे घर क्यों ना आ रही? रोज दरवाजे पे बैठ के इंतजार कर रही हूँ। अरे सबसे बड़े जाहिल, मतलब तेरे हिसाब से खाली सूरत पढ़ने से दौलत आ जाएगी, काम कुछ मत कर। अबे जाहिल, काम करने से दौलत आती है। अल्लाह तो खुद कहता है कम से कम तू हिल्लत तो कर, दौलत देना मेरा काम है। अबे जाहिल, दिमाग से सोच, अगर खाली सूरत पढ़ने से दौलत मिलती तो मुझे कितनी मिलती, और मुझे दे कितनी रहे हो तुम? 12,000 रुपये।